तो दिखते क्यों नहीं? आयुष कुमार जी का प्रश्न है, ईश्वर हैं तो नजर क्यों नहीं आती? अच्छा प्रश्न है आपका। बहुत सारी चीजें हैं जो हैं पर नजर नहीं आती। जैसे कोरोना है पर कोरोना दिखता तो नहीं है कि है। कैसे दिखता है? सीटी स्कैन कराने से, चेकअप कराने से, माइक्रोस्कोप से दिखता है। उसी प्रकार जैसे कोरोना है पर दिखता नहीं है कि फलाने व्यक्ति को कोरोना है, चेकअप कराओ तो रिपोर्ट पे आता है इतना डैमेज है, इतना ये है। उसी तरह ईश्वर है पर दिखता नहीं है। एक बीमारी कोरोना का बैक्टीरिया जब वो नहीं दिखता तो ईश्वर कैसे दिखेगा? ईश्वर को देखना हो तो भक्ति करना पड़ता है। जैसे दर्द, कंधे पे दर्द है, कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, दर्द होता सबको है पर दिखाई तो नहीं पड़ता। उसी तरह ईश्वर है, दिखाई नहीं पड़ता। दर्द है, दिखता नहीं है पर दर्द का एहसास तो होता है। उसी प्रकार ईश्वर है पर भक्ति करोगे तो एहसास होगा, भक्ति नहीं करोगे तो एहसास भी क्यों होगा? भक्ति करने वाले को ईश्वर का एहसास होता है। हवा है, दिखती तो नहीं है पर एहसास है, महसूस होती है। उसी प्रकार ईश्वर है, वो नहीं दिखते ऐसा नहीं है। आप भक्ति करेंगे, प्रेम करेंगे तो आपको दिखने लग जाएंगे। जैसे हमें इंग्लिश बहुत कठिन लगती है, कब? जब समझ नहीं आती। उर्दू बहुत कठिन लगती है, कब? जब समझ नहीं आती। और जब समझ में आने लगे कोई भाषा पढ़ते पढ़ते सरल लगने लगती है तो बहुत इजी है। उसी प्रकार इंग्लिश सीखने के लिए इंग्लिश कोचिंग करनी पड़ती है। उसी प्रकार ईश्वर को जानने के लिए भक्ति की कोचिंग करनी पड़ेगी, भक्ति करनी पड़ेगी। भक्ति के कारण ही ईश्वर की अनुभूति होगी, वह एहसास होगा। फिर आपका ये प्रश्न खत्म हो जाएगा कि ईश्वर हैं तो दिखते क्यों नहीं? महाभारत का युद्ध बड़ा है या रामायण, राम और रावण का युद्ध बड़ा है? दोनों ही युद्ध 18 दिन चले। राम और रावण का युद्ध भी 18 दिन तक चला और कौरव और पांडवों का युद्ध भी 18 दिन तक चला। यदि दिनों की बात करें तो दिन तो सेम 18 दिन चला दोनों युद्ध। पर शक्ति की बात करें तो महाभारत के युद्ध में तो भगवान कृष्ण को अस्त्र शस्त्र उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मतलब महाभारत के युद्ध में कोई बहुत बड़े बड़े योद्धा नहीं थे। जितने बड़े योद्धा राम रावण के युद्ध, राम जी तो स्वयं राम थे भगवान, रावण कम नहीं था। रावण की टक्कर का महाभारत में कोई नहीं था। मेघनाथ की टक्कर का महाभारत में कोई नहीं था, हैं? और रावण के भैया कुंभकर्ण की टक्कर का महाभारत में कोई नहीं था। तो बल की दृष्टि में तो राम रावण का युद्ध ज्यादा बलवान लोगों का युद्ध था। और महाभारत का युद्ध तो दुर्योधन, शकुनी, पितामह भीष्म सब दिग्गज थे, अद्वितीय योद्धा थे। पर रावण जैसे इनमें से कोई नहीं था। बल की बात कर रहा हूं मैं, बल मेघनाथ जैसा किसी के पास नहीं था। तो अपनी अपनी जगह सब बढ़िया हैं, सब ठीक हैं, पर ज़्यादा। अब देखो पूरे महाभारत में एक भी ब्रह्मास्त्र नहीं चला। संपूर्ण महाभारत का युद्ध हो गया, एक बार भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं हुआ। वो तो बाद में अर्जुन को मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया और परीक्षित को मारने के लिए भी अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र। महाभारत के युद्ध में एक भी ब्रह्मास्त्र नहीं चला। सुदर्शनास्त्र तो चला एक बार, वो भी एक बार गुस्सा आया तो उसने अश्वत्थामा ने चलाया। परंतु ये सारे ब्रह्मास्त्र इत्यादि तो राम रावण के युद्ध में कई बार चले, कई बार इनका प्रयोग किया गया। तो ये ज़्यादा बलशाली थे, कई बार प्रयोग किया गया, फिर भी बाल विवाह। हनुमान जी
उस युद्ध में तो हनुमान जी भी थे, राम रावण के युद्ध में। हनुमान जी की बराबरी का कौन था यहाँ पर महाभारत में? कोई नहीं था। तो दिन के हिसाब से देखें तो 18-18 दिन दोनों के थे, पर पराक्रम के हिसाब से तो राम रावण का युद्ध श्रेष्ठ था, पराक्रम के हिसाब से। और वो पूरा युद्ध धर्म युद्ध था राम और रावण का। ये भी धर्म युद्ध है। कुछ चीजें समान हैं, कुछ चीजें, मैं बल की बात करूं तो बल पराक्रम राम रावण के युद्ध में अधिक था।